हेलो गाइज एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बाबूजी से पूछो। एक इंटरव्यू की वीडियो आई थी पहले जिसमें हमने टीजीटी मैथ का इंटरव्यू लिया था। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम उन शख्स का इंटरव्यू लेंगे जिनसे हमारा कभी ना कभी रिलेशन रहा है और हम बहुत पिटे भी हैं उनसे। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं टीजीटी P&HE KVS के। सो वेलकम मिस्टर दया। थैंक यू। तो दया सर हैं जो KVS में हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहूँगा आज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी P&HE उन बच्चों के लिए जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सर अपना एक इंट्रोडक्शन प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। माय नेम इज़ अनिल दया एंड आई जॉइंड केंद्रीय विद्यालय संगठन इन 2012। शुरू में हमने कर्नाटका में ज्वाइन किया, उसके बाद कर्नाटका से अम्बाला और फिर सफ़र जारी करते हुए अभी KVS में ही काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आने से पहले एजुकेशन वाइज मैं राइस स्पोर्ट्स स्कूल से पास आउट हूँ, बैच 2000। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बेसिस पे फुटबॉल मेरा प्रोफेशन था। स्पोर्ट्स बेसिस पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, और वहाँ पे मैंने BA पास कोर्स किया। उसके बाद I went to started working with some corporate companies and sports club also. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी कमिंग बैक टू दी स्पोर्ट्स प्रोफेशन, और फिर मैंने BPED की, दैट वाज फ्रॉम IGI PESS दिल्ली यूनिवर्सिटी, विकासपुरी में कॉलेज है। तो वहाँ से मैंने BPED किया और फिर MPED भी मैं वहाँ से कर रहा था। तो ये जर्नी है, और लेकिन प्रायोरिटी एंड फर्स्ट लव वाज ऑलवेज फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स। तो जैसे कि सर ने बताया कि 2012 में इन्होंने KVS ज्वाइन किया, 2022 आ गया, 10 साल बहुत होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, सर ने हमेशा बचपन से ही स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहे हैं। स्कूलिंग के राय से जो स्पोर्ट्स का स्कूल है, उसके बाद कॉलेज और उसके बाद क्लब्स में बहुत काम किया है। तो ये जो सफ़र है सर का, तो ये सफ़र के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सर की एक बार क्वालिफ़िकेशन जो आपने बताई है, BPED सर हैं और MPED है सर आप, और कुछ और कोई एक क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबल हो जाए बच्चे टीजीटी P&HE में, कोई और एलिजिबिलिटी? बिल्कुल, BSc है जो आप बिल्कुल 12th के बाद कर सकते हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम है दैट इज़ बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंसेस। तो वो 3 साल का कोर्स है। उसके अलावा एक इंटीग्रेटेड BPED भी है जिसमें आप 12th के बाद इमीडिएटली आप एडमिशन ले सकते हैं, और वो इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री ऑफ BPED। तो वो भी है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत अच्छी बात होगी कि आप ये डिसीज़न 12th के बाद ही ले लें, तो इमीडिएटली आप उस परफेक्ट लाइन में, उस बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन लाइन में आ जाएंगे अगर आप। तो अदरवाइज़ आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी आप BPED कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जो कि मैंने सीखा है, कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इमीडिएटली 12th के बाद आप BSc में एडमिशन ले लीजिए और उसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो क्राइटेरिया है अपने KVS में अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आपको या तो आपकी BSc हो या BPED हो, ये दोनों डिग्रीज के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी MPED है, MPhil है, PhD है, वो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जो BSc आप बता रहे हो, तो BSc के साथ BED भी करना पड़ेगा? नहीं, BED नहीं करना पड़ेगा। BSc के बाद आप इमीडिएटली एलिजिबल हो जाते हो KVS के लिए। तो ठीक है, जैसे कि इसमें टीजीटी P&HE के लिए आपको BED की ज़रूरत नहीं है। जो BPED है या BSc सर ने बताया आपको, वो भी करेंगे तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम के बारे में सर से मैं पूछना चाहूँगा। सर, जब आपने एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे क्या पैटर्न था और आज क्या पैटर्न है KVS में इस पोस्ट के लिए? 2011 में 2011 आई गेव माई एग्जामिनेशन। उस टाइम पे पैटर्न ये था कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आपको सिर्फ MCQs आते हैं, वो आप देते हैं। फिर उसका रिज़ल्ट निकलता है 1 महीने 1.5 महीने के बाद। फिर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपको बड़े बड़े आंसर लिखने वाला एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब नहीं है, उसके बाद इंटरव्यू है। लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज हुआ है। अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है और दोनों एग्ज़ाम सेम डे हो जाते हैं।
एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू देना है, उसके लिए कॉल आता है अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 months यू गेट द कॉल फॉर द इंटरव्यू एंड यू हैव टू अपीयर फॉर दैट इंटरव्यू। तो सर जो एग्ज़ाम होता है आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें सब्जेक्ट कितना आता है और जनरल पेपर कितना होता है? उसमें इनिशियल पेपर रहता है जो कि जिसमें जनरल पेपर रहता है, जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, वो सारी चीज़ें रहती हैं। दैट इज़ ऑफ 70 मार्क्स। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर आता है उसमें आपको पूरा का पूरा मेनली जो कोर्स कंटेंट जो मैंने देखा है वो रहता है आपका बीपीएड का। और आप उसके बाद कुछ कंटेंट मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो। और आपको अब आप लोग सब लोग चाहते हैं कि आप केवीएस में आएँ, तो मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि जो स्पोर्ट्स में पैशनेट है, ठीक है, स्पोर्ट्स में पैशनेट होना एक अलग बात है और उसके बाद पढ़ाई करना एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। आप बेसिक से नेशनल खेले हैं, आप एसजीएफआई खेले हैं, यूनिवर्सिटी खेले हैं, प्रोफेशनल प्लेयर रहे हैं आप, लेकिन आप जब एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप अच्छे तरीके से अगर बीएससी करते हैं आप किसी भी जेन्युइन कॉलेज से, जेन्युइन कॉलेजेस में मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा। LNIP ग्वालियर इज़ वन ऑफ देम, LNIP त्रिवेंद्रम and then LNIP Gwalior. These are one of the few very renowned institutions. Then my own college, that is Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences, Vikaspuri, Delhi University. So it is also a great college. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप जेन्युइन तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गेम के फंडामेंटल्स को अच्छा रखिए और उसके बाद आप इन चीज़ों का जनरल आपने बस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे सर बता रहे हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप कोई स्पेशली 2 महीने कोचिंग ले रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए। आप जो बुक्स ग्रेजुएट में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, आप उनको ही पढ़ें तो आपका सब्जेक्ट नॉर्मल निकल जाएगा। और जो जनरल पेपर है वो ईजी होता है, इनमें सब्जेक्ट अगर आपका निकाल दिया तो आपका कट ऑफ में ज़रूर नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है। सर आपने भी इंटरव्यू दिया था, तो उस चीज़ के लिए मैं सर से 2-4 क्वेश्चन है कि किस टाइप से लोग इंटरव्यू दें, कैसे फेस करें, मेंबर्स कैसे होते हैं, तो जो भी आपको पता है सर आप प्लीज़ शेयर कीजिए। सर जो इंटरव्यू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू इज़ जस्ट टू चेक योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल। इट्स नॉट नेसेसरी कि भी उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे और आपने पाँचों के आंसर कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड एक आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन वन और टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जैसा मैं इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे लग रहा है आपको एक अपना सब्जेक्ट फेवरेट बना के, जिसके भी आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं उसके हिसाब से आपको, तो मैंने इंटरव्यू में बताया कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा था तो चीज़ें बड़ी माइंड में फ्रेश थी और फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर थे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैंने चूज़ किया, तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन जो हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से पूछे। उसके बाद आप इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है आप किस लेवल पे खेले हैं। तो जैसे मैं फुटबॉल खेला हूँ, मैंने संतोष ट्रॉफी खेला है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, उसके बाद क्लब से भी खेला हूँ, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। एंड ऑफ द डे आप वहाँ इंटरव्यू में अपने आप को बेस्ट शो कीजिए तो बहुत इजी रहेगा। स्टे कॉन्फिडेंट, जो भी आप प्रिपेयर होके जाइए, अपना सब्जेक्ट एक प्रिपेयर करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे। तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्लब से कॉर्पोरेट से केवीएस, तो इतना घूम के आप केवीएस में आए, तो इस पे थोड़ा हाईलाइट डालिए कि कैसे मतलब क्लब से कॉर्पोरेट में गए, कॉर्पोरेट से केवीएस में। मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के टाइम में आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एज अ प्रोफेशनल एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर क्लब ऑल्सो, बट दैट मॉनेटरी पार्ट वाज मिसिंग। जो आज की डेट में आप देख रहे हैं ISL चल रहा है, इंडियन सॉकर लीग चल रहा है, पैसा है बहुत ज़्यादा। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिल्ली, आई यूज टू प्ले फॉर अ क्लब एंड एज आई टोल्ड आई हैव प्लेड संतोष ट्रॉफी ऑल्सो। तो संतोष ट्रॉफी भी मैंने दिल्ली से खेला है। तो काफ़ी कुछ होने के बाद
काफ़ी था, पैसा नहीं था, पैसे का प्रॉब्लम था। तो देन आई वेंट ऑन टू वर्क विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई जॉइंड BPO, जिसको हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने 5 साल किया, अपने आप को स्टेबल किया, बहुत सारे कुछ सीखने को भी मिला। आई वॉज वर्किंग विद IBM, so it was a wonderful experience for those 5 years. I learned a lot of skills, lot of computer skills, lot of communication skills, and the best part was after that 5 years I was financially stable. लेकिन वापस तो मुझे स्पोर्ट्स में ही आना था। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करती थी कि मुझे स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है, स्पोर्ट्स ने मुझे इतना कुछ दिया, तो मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को वापस देना चाहता था। तो वहाँ से मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स क्लब, न्यू दिल्ली हीरोज़ फुटबॉल क्लब। वहाँ पे एज अ मैनेजर काम किया 2 साल मैंने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। क्योंकि उस टाइम मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी काम किया उसमें, क्लब में मैंने। उसके बाद मुझे डिसाइड हुआ कि मुझे इसको एक लंबी रेस के लिए लेके जाना है, लंबे समय तक जाना है। तो फिर आई वेंट टू IGI फॉर एडमिशन इनटू BPEd। दैट वाज इन 2009 आई टुक एडमिशन इन IGI। 2010 में मैंने BPEd किया। उसके बाद फिर मैंने MPEd के लिए एनरोल किया, और MPEd जब मिडिल में था तो आई गॉट दिस जॉब इनटू KVS। तो ये अच्छा था, लेकिन हमेशा से, जैसे मैंने बताया, मैंने राइस स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ाई की है, तो स्पोर्ट्स वाज देयर इन माय ब्लड। बिल्कुल 100% मुझे कमिटेड था कि मुझे लंबा चलना है, लंबा करना है, अच्छा करना है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ आया, और आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड दैट आई गॉट दिस वेंचर टुडे विद KVS एज अ टीचर। तो जैसे कहते हैं कि पानी कहीं भी हो, आखिर में घूम फिर के समुद्र में ही जाता है। तो सर ने बचपन से ही हमेशा स्पोर्ट्स के साथ रहे थे, तो कहीं ना कहीं घूम के स्पोर्ट्स पे ही आना था सर को। तो सच में स्टोरी बहुत इंस्पायरेबल है। अगर आप इंस्पायर हो सकते हैं तो वेल इन गुड, नहीं हो सकते हैं तो फिर भी कोई, अगर आप पैसे के लिए भी जॉब करना चाहते हैं तो KVS उसके लिए भी अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहते हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे खेलें, SGFI खेलें, नेशनल खेलें, इंडिया रिप्रेजेंट करें, तो इसमें जाता है कि इससे अच्छी जॉब आपको कोई और मिल सकती है। तो सर मैंने पता नहीं रूमर सुना है या रियलिटी है कि आप अमेरिका भी गए थे कभी? Exactly. That was in 2007. 2007, I was working with IBM, and that was a training program for 6 months. So I went there. That was also a great learning, and all the expenditure were taken care by IBM. So I was fortunate enough that I went there and got that training for 6 months and spent a wonderful time in US for those 6 months. Lifetime opportunity and lifetime experience. So फिर अब IBM ने आपको वहाँ पे अमेरिका भेजा, और उसके बाद फिर आप IBM को छोड़ के KVS में आ गए। तो रीज़न यही था कि बच्चों को सिखाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो क्या मतलब माइंड में क्या था उस टाइम पे कि बस स्पोर्ट्स? वहाँ पे था कि अच्छा किया था, BPO जो मल्टी नेशनल कंपनी है उनमें किया, अच्छा किया, बट the first love is football and any other sports you can take. I think I was meant for sports. So that was the first love, and I feel satisfied being on the ground, playing myself or training students. So that was first love, which I cannot compromise with. So अभी आपने 10 साल KVS में कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल। तो इन 10 सालों में आपने क्या सीखा? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं KVS के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? KVS एक कैसी प्लेस है उनके लिए, जो बच्चे अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं एक जॉब के लिए, स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए, और कुछ आगे देने के लिए? KVS एक बहुत ही रिनॉन्ड संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज़ वेरी वेल सेड दैट इट्स अ पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्कूल लेवल पे, कोई प्राइवेट स्कूल है या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स लगा लीजिए आप, DSSB भी आप उसमें, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स भी आप कंपेयर कर लीजिए। आई गॉट अ ह्यूज सर्कल, मैं पूरे इंडिया में लोगों को जानता हूँ, और लेकिन जो अपॉर्चुनिटी, जो प्लेटफॉर्म आपको KVS देता है वो नहीं आप ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस 100% एक्सप्लोर कर सकते हैं आप।
आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है आप उसको KVS आपको प्लेटफॉर्म देगा जिस पे आप उसको पूरा दिखा सकते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है। मैं KVS 2012 में ज्वाइन किया और बेंगलोर रीजन से ज्वाइन किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सिस्टमेटिक हैं चीज़ें, आपको चीज़ें अच्छे से प्लान करनी पड़ती हैं, टाइम पास नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो टाइम पास के लिए आना चाहता है KVS इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। तो मेहनत करनी है, निखरना है, आपको सीखना है, तो KVS जैसी जगह नहीं है। KVS ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली लबासना गया था। लबासना इज लाल बहादुर शास्त्री IAS अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं KVS का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं KVS की जो नेशनल टीम है, नेशनल टीम फॉर फिटनेस, दैट इज़ स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, एक KVS ने कैंपेन किया था। तो आई वाज मेंबर ऑफ द इंडिया में टीचर्स को ट्रेन किया था उसमें। तो वहाँ से मैं लोगों के संपर्क में आया, जो बहुत बड़ी बड़ी फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके संपर्क में आया। तभी वहीं से मुझे ये रीसेंट अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं लबासना में जाके मैंने जो न्यूली रिक्रूटेड, फ्रेश रिक्रूटेड IAS, IPS, IRS और जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका वहाँ पे 3 साल का फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। तो वहाँ पे वो इट वाज अ पार्ट ऑफ फिटनेस असेसमेंट, तो मैंने उसको कंडक्ट किया वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि KVS में आप शिद्दत से काम कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो KVS आपको कहीं से कहीं लेके जा सकता है। आपको बस मेहनत करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, काम पे फोकस करना है, नई चीज़ें सीखनी है। बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल हैं जो मुझे एज अ प्लेयर नहीं आती थी, लेकिन KVS में आने के बाद बहुत उन पे काम किया है। आई एम डूइंग वंडरफुल। एंड KVS इतना आपको पे करता है कि आपको दूसरे सोर्स ऑफ इनकम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% इसमें काम कीजिए, आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, मैं KVS जैसे अपने सुब्रतो कप के लिए भी मैं जो KVS की टीम है उसको मैं लास्ट ईयर मैंने ट्रेन किया। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कि बहुत अच्छी और बहुत आगे जाने का आपको मौका मिल पाएगा। उसके अलावा मैं जैसे अपना गुड़गांव रीजन है, गुड़गांव रीजन के अंडर हिमाचल और हरियाणा के स्कूल्स आते हैं, तो आई एम द कोऑर्डिनेटर फॉर देम। तो उसको कोऑर्डिनेट करना, इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, तो वो भी बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके अंदर आती हैं KVS में काम करने के बाद। बहुत ही प्लान्ड सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं KVS में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो KVS की जॉब आपको बांधती नहीं है, आपको मौका देती है कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को सीखो और औरों को भी सिखाओ। सो सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है अभी 3 से 4 महीने के अंदर वैकेंसीज आ जाएंगी, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS की जॉब के लिए? 2 लाइनें में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? प्रिपेयर कीजिए और देखिए, बुक वाइज मैं जो फंडामेंटल आपकी जो BP एड के हैं उनको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद 11th-12th की बुक्स ज़रूर पढ़िए। जो CBSE आप उठाएंगे, बुक्स उठाएंगे, तो उसमें कंटेंट देखिए 11th और 12th क्लास में, उसका कंटेंट पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप दिल्ली में अगर आसपास में रहते हैं तो आप नई सड़क जाइए, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक बुक्स मिलेंगी जो कि आपको प्रिपेयर कराएंगी। उसके बाद अगर आप दूर रहते हैं, कहीं हिमाचल में, कोई साउथ इंडिया में, कोई कहीं पे है, दूर है, दिल्ली नहीं जा सकता है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल पे आप किसी भी बुक सेलर का नंबर लीजिए, वहाँ से आप उनसे कंसल्ट कीजिए और उनको ऑर्डर कीजिए, वो आपके पास भेजेंगे स्पेसिफिक KVS प्रिपरेशन बुक्स फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। करंट अफेयर्स थोड़ा देख लीजिए, जो भी मैगजीन्स आई हैं रिसेंटली, स्पोर्ट्स स्टार है या कोई भी मैगजीन है, जो रीसेंट टूर्नामेंट्स होते हैं उनको आप कीजिए। ओलंपिक्स से रिलेटेड जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल लीजिए। तो वो सारे चीज़ें हैं। और जो आपका जनरल पेपर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो उसके लिए स्पेशली आपको कोई भी किसी भी तरह की बुक मिल जाएगी। आप उसमें एक बार पैटर्न देखेंगे, अपने आप को रेडी करना है एंड मेहनत करनी है। मेहनत के बिना नहीं हो पाएगा। मेहनत तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क। सो थैंक यू सो मच दैया सर, आप यहाँ पे आए, बच्चों को बहुत कुछ आपने बताया। सो अगर आपको ऐसे ही इंटरव्यू देखने हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दैया सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप भी बोलिए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रवि जी, मतलब कि लोगों को
connecting to people, the people like you and people like us, जो हम आपको गाइड कर पाएँ थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड अ बिग सक्सेस टू यू। तो इस बनता है बिल्कुल इसके, हम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले टाइम में और लोगों को भी हेल्प कर पाएँ और इस स्टोरी को, इस हमारे जो हमने यात्रा शुरू की है, इसको आगे ले जाके और सक्सेसफुल करें। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच दिया सर, एंड थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच।